खून की आग तुम्हें नहीं अपनाएगी। तुम चाहे जो कर लो, तुम आगे नहीं जा सकते। भागो बेवकूफों। क्या हुआ मिस्टर फ्रोडो? कुछ नहीं। सिर्फ एक सपना। क्या आपको ताला दिख रहा है? नहीं, नीचे मत देखो सैम, बस चलते रहो। मिस्टर फ्रोडो, मिस्टर फ्रोडो, सैम मैं नीचे तक पहुंच गया। दलदल और रस्सी और पता नहीं क्या क्या। ये सब अजीब है सभी। इसमें क्या है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मसाला। मैंने सोचा अगर हम किसी दिन तंदूरी चिकन खाएंगे तो। तंदूरी चिकन? क्या पता। सैम, मेरे प्यारे सैम। ये बहुत खास है। ये पूरे शहर में सबसे अच्छा मसाला है। ये वाकई खास है। ये हमारे घर का है। हम इसे यहां नहीं छोड़ सकते ताकि हमें कोई ढूंढ ना ले। हमारा यहाँ नीचे तो कौन पीछा करेगा मिस्टर फ्रोडो? अजीब बात है सच में। लेडी गैलेड्रियल ने मुझे ये दी थी, असली एल्विश रस्सी। इसे निकालना इतना आसान नहीं है। इसकी गांठ मैंने बांधी है पूरी ताकत के साथ। असली एल्विश रस्सी। मोर्डोर पृथ्वी के बीच एक ऐसी जगह जिसे हम और पास से नहीं देखना चाहेंगे, और ये वही जगह है जहां हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बस पहुंच नहीं पा रहे। हमें मान लेना चाहिए मिस्टर फ्रोडो, हम गुम गए हैं। मुझे नहीं लगता गैंडॉल्फ ने हमें ये रास्ता बताया था। उसने तो बहुत सी बातें नहीं कही थी सैम, पर वो सब हुई।
दबाव बढ़ रहा है। हमारे पास खाने को क्या बचा है? मुझे देखने दो। अरे वाह, लैम्बस ब्रेड। और देखो, और लैम्बस ब्रेड। मुझे ज्यादातर विदेशी खाने की चीजें पसंद नहीं आती, पर ये एल्विस चीज बुरी नहीं है। ऐसे वक्त में भी तुम हंसी मजाक करना छोड़ोगे नहीं, है ना सर? उन बादलों से हो जाएगा। जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं सर। हम गोल गोल घूम रहे हैं। ये गंदी बदबू किस चीज की है? मुझे यकीन है यहाँ आसपास कोई गंदा दलदल है। क्या तुम्हें आ रही है? हाँ, मुझे भी आ रही है। हम यहाँ अकेले नहीं हैं। चोर चोर, वो गंदे छोटे चोर कहाँ है? वो कहाँ है? उन्होंने चुरा ली मेरी कीमती चीज। इन्हें बददुआएं लगे, नफरत है इनसे। वो हमारी है और हमें चाहिए। ये सिंह तलवार है, तुमने पहले भी देखी है ना गोलम? जमा देगा। ये खटिया पौधों का चिरा हुआ है, इसे हटाओ पर से। चुप रहो तुम। कोई फायदा नहीं, मॉडल के ऑक्स को इसका ये चीखना चिल्लाना सुनाई देगा। चलो इसे बांध कर छोड़ दे। नहीं, हम मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। तुम इसी के लायक हो। हाँ, शायद इसी लायक है सर। और अब जब मैं इसे देख रहा हूँ तो मुझे डर हो रही है। अगर आप हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हम भी आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। पहले इसे मेरे गले से हटाओ। हम वादा करते हैं, हम वही करेंगे जो आप कहोगे। वादा। तुम कोई वादा पूरा नहीं कर सकते, इसका मुझे यकीन है। हम वादा करते हैं अनमोल चीज के आका की सेवा करने का।
हम कसम खाते हैं अनमोल चीज की। कॉलम कॉलम। ये रिंग धोखा देती है, ये तुम्हें तुम्हारी दुनिया से जोड़े रखती है। अनमोल चीज की कसम, अनमोल चीज की। मुझे तुम पर यकीन नहीं। नीचे आओ, नीचे आओ। रुको सर, ये हमें फंसा रहा है। अगर हमने इसे जाने दिया तो ये हमें नींद में मार डालेगा। तुम्हें मॉडर्न तक रास्ता। तुम पहले कभी वहां गए हो? हाँ। तुम हमें ले जाओगे ब्लैक गेट तक। गेट तक, हाँ हमने कहा गेट तक। हाँ नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं, उनके पास नहीं, वो हमें मजबूर नहीं कर सकते। कॉलम कॉलम। हमने कसम खाई थी वो चीज के आका की सेवा करने की। नहीं, राख और धूल और प्यास है वहाँ, और गड्ढे ही गड्ढे हैं, और हार्ट्स, हजारों हार्ट्स। द ग्रेट आई हमेशा नजर रखती है, हमेशा नजर रखती है। हे! वापस आओ, वापस आओ। देखा क्या कहा था मैंने? वो भाग जाएगा, भाग गया। वो और उसके वादे। इस तरफ रमेश, मेरे पीछे आओ। मेरी मेरी तुम्हें देर हो गई, हमारे मालिक का सब्र खत्म हो रहा है, उन्हें शायर चूहे चाहिए अभी। मैं और मैगट से आदेश नहीं लेता। सारुमान को उनका उपहार मिलेगा, हम पहुंचाएंगे उन तक। मेरी मेरी जागो। मेरा दोस्त बीमार है, उसे पानी चाहिए प्लीज। बीमार सच में? इसे कुछ दवा दो दोस्तों। बस करो। जो मजा आया। उसे अकेला छोड़ दो। क्या तुम्हें भी चाहिए? तो फिर अपना मुंह बंद रखो लड़के। हेलो बेब, तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ, ये तो बस नाटक था। नाटक? देखा, मैंने तुम्हें भी चकमा दे दिया। मेरी चिंता मत करो बिपिन। क्या हुआ? किस चीज की गंध आ रही है? इंसानी गोश्त। उन्होंने हमारे निशान ढूंढ लिए। चलो चले। हमारी गन जरूर मिल गई होगी। जल्दी चलाओ। चलो किमली। 3 दिन और 3 रातों का सफर, ना कोई खाना ना आराम, और हमारे शिकार का भी कोई अता पता नहीं। पर इस पत्थर से क्या पता चलेगा?
कुत्ते कभी बेवजह नहीं गिरते। वो शायद अपनी जिंदा हो, हमसे एक दिन से भी कम की दूरी पर। चलो गिमली, वो हमसे दूर निकल जाएंगे। हम भले बहुत तेज भागते हैं, छोटी दूरियों के लिए बहुत ही खतरनाक। रोहान, घोड़ों के देवताओं का घर। यहां कुछ अजीब सा हो रहा है। कोई शैतानी ताकत इन पशुओं में तेजी डाल रही है, इन्हें हमारे खिलाफ भड़का रही है। लेगोलास, तुम्हारी एल्फ आई क्या देख रही है? वो लोग उत्तर पूर्वी दिशा में जा रहे हैं। वो 2 हबिट्स को एक्शन गार्ड ले जा रहे हैं। सालों में ये दुनिया बदल रही है। आइजनगार्ड की सेना और मॉर्डार का मुकाबला करने की ताकत किस में है? सौरान और सारूमान की ताकत और दोनों टावर्स के मेल का सामना कौन करेगा? मेरे भगवान सौरान और हम एक साथ इस मिडिल अर्थ पर राज करेंगे। ये पुरानी दुनिया पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाएगी, जंगल गिर जाएंगे, एक नया निशान बनेगा। हम इस जंग को तलवार और बच्चों से और मौत की ताकत से आगे ले जाएंगे। मैं चाहता हूं ये हथियारों के साथ 2 हफ्ते में तैयार हो जाए। पर मेरे सरकार इन सबको इतनी जल्दी हथियारों के साथ तैयार नहीं किया जा सकता। बांध बनाओ, नहर का बहाव रोको, भट्टियों में रात दिन काम चलता रहे। हमारे पास भट्टियों के लिए इतना ईंधन नहीं है। पैनगॉन के जंगल हमारे दरवाजे पर है, उन्हें जला डालो इसी वक्त। ठीक है, हम आपके लिए लड़ेंगे। कसम लो। जान सारूमान को दे देंगे। उन घुड़सवारों ने तुम्हारी जमीन छीन ली। उन्होंने तुम लोगों को पहाड़ों में पत्थर खुरच कर जीने पर मजबूर कर दिया। हमें अपनी जमीन वापस लेनी है। हर गांव को जला दो। हमें उन सबको खत्म कर देना है जो हमारे खिलाफ है। ये सब रोहान से शुरू होगा। ये किसान बहुत अरसे से हमारे खिलाफ हैं, लेकिन अब नहीं रहेंगे। योथेन, तुम अपनी बहन को ले जाओ। सिर्फ 2 होंगी तो तेजी से पापा जाओगे। कहता है योथेन को बारूद की सवारी नहीं करनी चाहिए, वो उसके लिए बहुत बड़ा है। मेरी बात सुनो, तुम इडोरस तक जाना और सबको खबर कर देना। समझ गए मेरी बात? हाँ माँ। मैं नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं जाना माँ। फ्रेजा, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ लूंगी। जल्दी जाओ। मेरे बच्चों, रोहान की बर्बादी अब अटल है। राजा के बेटे को ढूंढो।
मॉर्डोर को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये ऑक्स मॉर्डोर के नहीं है। मेरे मालिक यामा, क्या देखिए। ये जिंदा है। आपका बेटा बुरी तरह घायल है। उसने उस पर छुप कर हमला किया है। अगर हमने अपने राज्य को नहीं बचाया तो सावधानी से जबरदस्ती हासिल कर लेगा। ये झूठ है। सारुमान द वाइट हमेशा हमारा दोस्त और साथी रहा है। मेरा बेटा और हमारी जमीन पर आजाद घूम रहे हैं बिना किसी रोक टोक के और जिसे चाहे मार रहे हैं। और उसके सर पर सारुमान का हाथ है। तो ये सारी परेशानियां पहले से ही परेशान दिमाग पर क्यों आते हो? क्या तुम्हें दिखता नहीं? तुम्हारे अंकल परेशान हो गए तुम्हारी असंतुष्टता और जंग की बातों से। जंग की बात? तुमने खुद को सारुमान के हाथों बेच दिया ना? उसने क्या कीमत देगी तुम्हारी? सबके मरने के बाद खजाने का एक बड़ा हिस्सा। तुमने बहुत दिनों तक अपनी बहन पर नजर रखी है। बहुत समय तक डाला है तुमने उसे। तुम कुछ ज्यादा ही देखते हो अमर, बहुत ज्यादा। तुम्हें रोहान राज्य से निकाला जाता है और उसके सभी प्रदेशों से। अब भटकते रहो और मरो। तुम्हें यहाँ कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे आदेश कोई माने नहीं रखते हैं। ये आदेश मेरा नहीं है, ये आदेश तो महाराज का है। उन्होंने आज सुबह ही दिया है। यही काम करेगा। सांस लेते रहे। ये ऐसे भाग रहे हैं जैसे इन्हें मालिकों के कोड़े पड़ रहे हों। हम और आगे नहीं जाएंगे जब तक सांस में सांस ना आ जाए। चलो आग जलाओ। मेरी मुझे लगता है हमने शहर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है विपिन। ये शोर कौन कर रहा है? ये पेड़ है। तुम्हें याद है वो पुराना जंगल बकलैंड की सीमा पर? कहा जाता था कि वहां के पानी में ऐसा कुछ था जिससे पेड़ लंबे हो जाते थे और वो जी उठते थे। वो जिंदा है? ऐसे पेड़ जो एक दूसरे से बात करते थे।
मुझे भूख लगी है। हमने 3 दिनों से कीड़ों वाली ब्रेड के अलावा कुछ नहीं खाया। हम थोड़ा सा गोश्त क्यों नहीं खा लेते हैं? इनके बारे में क्या ख्याल है? ताजे हैं? ये खाने के लिए नहीं है, समझे? उनकी टांगों के बारे में क्या ख्याल है? उनकी उनको जरूरत नहीं, स्वादिष्ट लगती है। दूर हटो तुम। बंदी सारुमान के पास ले जाए जाएंगे, जिंदा और सही सलामत। जिंदा? पर जिंदा क्यों? क्या फायदा है उसमें? इनके पास कुछ है, कोई एल्विश हथियार। मालिक को वो चाहिए जंग के लिए। मुझे लगता है हमारे पास नहीं। जब उन्हें पता चलेगा हमारे पास नहीं है तो हम मारे जाएंगे। थोड़ा सा, हाँ? जरा सा बस। लगता है गोश्त का बंदोबस्त हो गया दोस्तों। चलो चले। चलो, मदद के लिए आवाज दो। कोई तुम्हें नहीं बचाने आएगा। एक लाल सूर्योदय कल रात बहुत क्या खबर है? फ्रीडम पार्क में एक एल्फ, एक आदमी और एक पौने का क्या काम? चलो जल्दी बोलो। मुझे अपना नाम बताओ घोड़े के मालिक, और मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। मैं तुम्हारा सर काट दूंगा पौने, अगर इस जमीन से ज्यादा ऊपर उठे तो। तुम्हारे बाप से पहले तुम मारे जाओगे। मैं अरागोन हूँ, एराथॉन का बेटा। यह है गिमली, ग्लोएन का बेटा, और लेगोलॉस वुडलैंड रेल्म से। हम रोहान और तुम्हारे राजा थियोडेन के दोस्त हैं। थियोडेन को अब दोस्त और दुश्मन का फर्क नहीं पता चल रहा, अपनों को भी नहीं पहचान रहा। सारुमान ने राजा के दिमाग में जहर भरकर इस जमीन पर कब्जा कर लिया है। मेरे साथ वो सब हैं जो रोहान के लिए समर्पित हैं, और इसी वजह से हमें निकाल दिया गया है। वो व्हाइट विज़र्ड बहुत चालाक है। वो यहां वहां घूमता रहता है, एक चोगा पहने बूढ़े आदमी की तरह, और हर जगह उसके जासूस हमारे जाल से बच निकलते हैं। हम कोई जासूस नहीं है। हमें कुछ उरुक हाथ मिले थे पश्चिमी दिशा में, उन्होंने हमारे 2 साथियों को बंदी बना लिया। उरुक्स खत्म हो गए, हमने उन्हें रात में ही कत्ल कर दिया। और 2 हॉबिट्स भी थे। क्या तुमने उनके साथ 2 हॉबिट्स नहीं देखे? दोनों बहुत छोटे थे,
तुम्हारी नजर में बच्चों जैसे। हमने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, सभी लाशों को इकट्ठा करके जला दिया। मर गए। मुझे माफ करना। हाँ सुफेल, एरोड, उम्मीद करता हूं ये घोड़े तुम्हारे लिए इनके पिछले मालिकों से ज्यादा भाग्यशाली साबित होंगे। अलविदा। अपने दोस्तों को ढूंढो, पर ज्यादा उम्मीद मत रखो। ये जगह अब शापित है। अब उत्तर की ओर जा रहे हैं। ये उनकी एक ब्रिज है। हमने उसे खो दिया, हमेशा के लिए। उनका भरोसा तोड़ दिया। एक खबर याद, और दूसरा याद। वो रैंक कर गए, उनके हाथ बंधे थे। उनका बंधन खुल गया। वो इस तरफ भागे। उनका पीछा किया। तुम्हारी निशान तो जंग से दूर जा रहे हैं। फैनगॉन जंगल में। फैनगॉन? वो पागल हो गए थे क्या जो वहां चले गए? क्या हमने उसे खो दिया? मुझे लगता है खो दिया। मैं तुम्हें दे डालूंगा, इधर आओ। कहाँ गए? पेड़ पर चढ़ो। वो चला गया। नहीं, जब हम तुम्हारी पीठ में एक बड़ा छेद बनाए, भागो!
छोटे ऑर्क्स बुरारो। ये बोल रहा है मेरी, ये पेड़ बोल रहा है। पेड़? मैं पेड़ नहीं हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। पेड़ों को हाँकने वाला, पेड़ों का चरवाहा। उससे बात मत करो मेरी, उससे बढ़ावा मत दो। कुछ लोग मुझे बुलाते हैं ट्री बियर्ड। अच्छा ये बताओ, तुम किसकी तरफ हो? किसकी तरफ? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तरफ कोई नहीं है छोटे। और कोई भी जंगलों के बारे में नहीं सोचता। हम ऑर्क्स नहीं है, हम हॉबिट्स हैं। हॉबिट्स? पहले कभी हॉबिट्स के बारे में नहीं सुना। लगता है ऑर्क्स की कोई शरारत है। वो आपके साथ आते हैं, कुल्हाड़ियां लाते हैं, काटते, तोड़ते, जलाते, तबाह करने वाले। लानत है उन ऑर्क्स पर। नहीं, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? हम हॉबिट्स हैं, हम अपने शायर के लोग। और शायद नहीं भी व्हाइट विज़र्ड को ही पता होगा। व्हाइट विज़र्ड? सारुमान। देखा, हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। जल्दी हॉबिट, जल्दी। हम खुशकिस्मत है कि तुम हमें मिले। अच्छे हॉबिट। ये दलदल है, ये हमें दलदल में ले आया। दलदल? हाँ। चलो आका, हम आपको इस कोहरे में से होकर सुरक्षित रास्ते पर ले चलेंगे। चलो हॉबिट, चलो, हमें जल्दी जाना है। मुझे मिल गया, इन दलदलों के बीच का रास्ता मिल गया। ऑर्क्स इस रास्ते पर नहीं आते, उन्हें पता ही नहीं है। वो कई मील चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जल्दी चलो, हमें परछाइयों की तरह खामोशी से और जल्दी चलना होगा। मुझे इस जगह से नफरत है, ये बहुत ही शांत है। पिछले 2 दिनों से एक चिड़िया ना दिखी, ना आवाज आई। नहीं, एक भी चिड़िया नहीं खाने को, एक भी चिड़िया नहीं है खाने को। हम भूख से मर रहे हैं। हाँ, हम भूख से मर रहे हैं मेरी अनमोल। ये लो। ये क्या है? क्या ये स्वादिष्ट है? ये हमें मारना चाहता है। हम हॉबिट का खाना नहीं खा सकते। हमें भूखा मरना होगा। तो भूखे रहो फिर, यही अच्छा है। निर्दयी हॉबिट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम भूखे रहे तो या मर भी जाए तो। लेकिन आका की तरह नहीं, वो ख्याल रखते हैं, उन्हें पता है। हाँ, एक बार वो हमें अपना ले तो कभी नहीं छोड़ दिए। मुझे मत छू।
वहां कुछ मरा हुआ है, मरे हुए चेहरे पानी में। सभी मरे हुए हैं और सड़े हुए। एल्फ्स और इंसान और ऑक्स भी किसी बहुत पुरानी जंग की निशानियां हैं। मुर्दा तल तल, हाँ यही नाम है। यहाँ से रोशनी का पीछा मत करो, ध्यान से चलो, वरना हॉबिट्स भी उन मुर्दों के पास पहुंच जाएंगे और ये बात तुम्हारी समझ में। फ्रोडो! रोशनी का पीछा मत करो। बोलो मिस्टर फ्रोडो, आप ठीक तो है? आइए। कितनी रोशन, कितनी खूबसूरत हमारी अनमोल। क्या कहा तुमने? आका, आप आराम कीजिए और अपनी शक्तियों को बचाए रखिए। कौन हो तुम? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कॉलम, कॉलम। गैंडोल्फ ने मुझे बताया कि तुम नदी के लोगों में से। ठंडा है दिल, हाथ और हड्डियां ठंडे हैं वो लोग जो घर से हैं। तो उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में काफी दुख है। उन्हें नहीं दिखता कि सामने क्या है, कब सूरज नहीं निकला और कब चांद मर गया। तुम पहले हॉबिट से बहुत ज्यादा अलग नहीं रहे होगे, है ना? स्मीगल। क्या बुलाया तुमने मुझे? यही तुम्हारा नाम था कभी, है ना? बहुत पहले। मेरा नाम स्मीगल। काले घुड़सवार, जम जाओ, जम जाओ। चलो भी फ्रोडो, चलो जल्दी, वो हमें देख लेंगे, वो हमें देख लेंगे। मैंने सोचा वो मर चुके हैं। मर चुके? नहीं, तुम उन्हें नहीं मार सकते, नहीं। भूत, शंखों वाले भूत।
ये अजीब निशान है। यहाँ घुटन सी हो रही है। ये जंगल बहुत पुराना है, बहुत पुराना, यादों से और गुस्से से भी। पेड़ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। किन्ने कुल्हाड़ी नीचे करो। ये सचेत है मेरे दोस्त, ये सब एल्व्स ने शुरू किया, इन पेड़ों को जगाना और इनसे बातें करना। बोलते पेड़, पेड़ आखिर किस बारे में बात करते हैं हा? सिवाय इसकी कि किसकी टहनियों पर कितनी गिलहरियां हैं। एरागोन, वहां पर कोई है। तुम्हें क्या दिख रहा है? व्हाइट विज़र्ड हमारी तरफ आ रहा है। उसे बात मत करने देना, वो हम पर जादू करेगा। हमें जल्दी चलना चाहिए। तुम दो छोटे हॉबिट्स के कदमों के निशानों के पीछे चल रहे हो। कहाँ है वो? वो इसी रास्ते गए थे एक दिन पहले, और फिर वो किसी ऐसे से मिले जिसे वो मिलना नहीं चाहते थे। अब खुश? तुम कौन हो? खुद को सामने लाओ। ये नहीं। माफ कीजिए, मुझे लगा आप सारुमान हैं। मैं हूं सारुमान, या जैसा उसे होना चाहिए था। तुम तो मर चुके थे। कभी आग तो कभी पानी। सबसे निचली गुफाओं से लेकर सबसे ऊंची चोटियों तक मैंने मॉर्गॉथ के बैलरॉक के साथ लड़ाई की। फिर आखिरकार मैंने अपने दुश्मन को हरा दिया और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। फिर काले अंधेरे मुझ पर हावी हो गए और मैं सोच और वक्त से भटक गया। तारे नजर आने लगी और एक एक दिन एक उम्र की तरह लगने लगा इस धरती पर वो अंत नहीं था। मुझे फिर से जिंदा होने का एहसास हुआ। मुझे वापस भेजा गया है अपना काम करने के लिए। गैंडॉल्फ, वो मुझे यही पुकारते थे, गैंडॉल्फ द ग्रेट। यही मेरा नाम था, गैंडॉल्फ। मैं हूं गैंडॉल्फ द व्हाइट, और मैं अब तुम्हारे पास वापस आया हूं समय के इस मोड़ पर। हमारे सफर का एक पड़ाव पार हो गया है और दूसरा शुरू हो रहा है। हमें जल्द से जल्द एडोरास की ओर बढ़ना चाहिए। एडोरास? मगर वो तो यहाँ से काफी दूर है। हमने सुना है रोहान में बहुत गड़बड़ है और राजा की तबीयत भी ठीक नहीं, और वो आसानी से ठीक नहीं होगा। तो क्या हम बेवजह ही इतना भागे हैं? क्या हम इन बेचारे हॉबिट्स को यहीं छोड़ देंगे जहाँ इस भयानक मेरा मतलब इस प्यारे से मोहक जंगल में नहीं छोड़ सकते? ऐसा नहीं है कि मैरी और पिपिन बेवजह इस जंगल में पहुंच गए। कई सालों से वो महान ताकत यहाँ सो रही है। मैरी और पिपिन का आना कुछ ऐसा है जैसे बड़ी चट्टानों के खिसकने से पहले छोटे पत्थरों का गिरना।
एक चीज तुम्हें बिल्कुल नहीं बदली मेरे दोस्त। तुम अब भी पहेलियों में बात करते हो। कुछ ऐसा होने वाला है जो कई सालों से नहीं हुआ। एंड जागने वाले हैं और खुद को ताकतवर समझने वाले। ताकतवर? अच्छा है, तो फिर अब चढ़ना बंद करो मास्टर बॉने। मैरी और पिपिन सुरक्षित हैं, बल्कि वो अब तुमसे ज्यादा सुरक्षित हैं। ये नया गैंडॉल्फ तो पुराने वाले से ज्यादा चढ़ है। ये एक मेरस है। अगर मेरी आंखों पर जादू नहीं छाया है तो शैडो फैन। ये सभी घोड़ों में उम्दा है और कई खतरों को पार करने में मेरा साथी रहा है। मैंने तुम्हें बढ़ते देखा है। गर्मियों के एक दिन में तुम्हारे सर पे कितना सुनहरा लाल था वो ताज तुमने पहना था। कितनी बढ़िया कविता है। और कितनी दूर है? जल्दबाजी मत करो, तुम कह सकते हो बहुत दूर है। मेरा घर जंगल के बीच में है, जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं। मैंने गैंडॉल्फ से कहा था मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा और मैं ऐसा ही करूंगा। मुझे मालूम है तुम्हें ये भी पसंद आएगी। ये मैंने खुद लिखी है। सोए हुए पत्तों के नीचे पेड़ों के ख्वाब जागते हैं। जब इन जंगलों में हरियाली फैली हो और ठंडक हो, हवाएं पश्चिम से बहती हो, तो मेरे पास वापस आना। मेरे पास वापस आना और कहना कि मेरी जमीन सबसे अच्छी है। सो जाओ छोटे शायर वासियों, रात के शोर से ना होना परेशान, सुबह की किरण तक सो। मुझे काम है इस जंगल में कई लोगों को बुलाना है, उन्हें जिन्हें आना ही है। फैन बहुत बरसाया है, सभी जंगलों का अंत पास आया है। पूरब में चमकता वो साया अब रूप ले रहा है। सौरोन के कोई दुश्मन नहीं होंगे। बारादुर की चोटी से उसकी आंख लगातार नजर रखे है, पर अभी भी वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि उसे कोई डर ना हो। डर हमेशा उसे तंग करता है। उस तक बात पहुंच गई। ल्यूमेनॉर का वारिस अब जिंदा है। सौरोन को तुमसे डर है एरोगोन। उसे डर है उससे जो तुम बनोगे। इसीलिए वो इंसानों की दुनिया पर तेज और खतरनाक वार करेगा। वो अपनी कठपुतली सारुमैन का इस्तेमाल करेगा और रोहान को बर्बाद कर देगा। जंग शुरू होने वाली है। रोहान को अपनी रक्षा करनी चाहिए और यही हमारी पहली चुनौती है, क्योंकि रोहान कमजोर है। राजा का दिमाग तो सारुमान के कब्जे में है और ये उसका पुराना हथियार है। थियोडेन पर उसका शिकंजा बहुत मजबूत है। सौरोन और सारुमान उसे और कस रहे हैं।
पर उनके सभी चालाकियों में हमारा एक ही सहारा है। मैं इनका किसी को पता नहीं। और ये बात कि हम इन्हें उससे खत्म करेंगे, इन्हें ख्वाब में भी नहीं आई है। तो दुश्मन का हथियार मॉर्डोर की तरफ बढ़ रहा है, एक हॉबिट के हाथों। हर नया दिन उसे माउंट डूम की लटों के और नजदीक ला रहा है। हमें फ्रोडो पर यकीन रखना चाहिए। अब उस पर निर्भर करता है कि वो कितनी तेजी से और चालाकी से मॉर्डोर पहुंचता है। तुम उससे अलग होकर इसका अफसोस मत करो। फ्रोडो को अपना काम खुद ही खत्म करना होगा। वो अकेला नहीं, सैम उसके साथ है। वो भी गया। सच में गया है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मॉर्डोर का आखिर मिल ही गया। गाफर के पास जरूर कुछ कहने के लिए होता अगर वो हमें इस वक्त देखता। आका कह रहे हैं कि उन्हें मॉर्डोर के अंदर का रास्ता दिखाओ, तो अच्छे स्मीगल वैसा ही करो जैसा आका कहें। ठीक किया स्मीगल। हो गया, हम इसके आगे नहीं जा सकते। अब खुल रहा है। मुझे एक रास्ता दिख रहा है। मैं तुम्हें अपने साथ आने को नहीं कहूंगा सर। मुझे पता है मिस्टर फ्रोडो, मुझे नहीं लगता हम इतनी आसानी से अंदर छुप पाएंगे। नहीं आका, वो आपको पकड़ लेंगे आपको। इसे उसके पास मत ले जाइए मेरे आका। उसे ये अनमोल चीज चाहिए, वो हमेशा इसी की तलाश में रहता है और ये अनमोल चीज भी उसके पास वापस जाना चाहती है, पर हमें ऐसा नहीं होने देना है, कभी नहीं। नहीं, एक और खुफिया रास्ता है, बिल्कुल अंधेरा रास्ता। तो तुमने उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आका ने पूछा ही नहीं। ये हमें फंसा रहा है। तुम्हारा मतलब मॉर्डोर जाने का एक और रास्ता है? हाँ, रास्ता है और कुछ सीढ़ियाँ
ये हमें यहाँ तक लाया है मिस्टर फ्रोडो नहीं, ये हमेशा वादे का पक्का रहा है। नहीं, रास्ता दिखाओ स्मीगल। सच्चा स्मीगल हमेशा मदद करता है। हेलो जी बियर्ड, कहाँ चला गया वो? मुझे कल रात बहुत अच्छा ख्वाब दिखा। एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें पाइप मीट भरी थी और हमने वो सारी फूंक ली और फिर तुम बीमार हो गए। पुराने टॉफी की एक गश के लिए मैं कुछ भी दे सकता हूँ। क्या तुमने वो सुना? फिर वही आवाज। क्या कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। तुमने अभी अभी कुछ कहा पेड़ों जैसा। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो कमर सीधी कर रहा था। तुम लंबे हो गए। कौन? तुम? किससे? मुझसे। मैं हमेशा से ही तुमसे लंबा था। विपिन, सभी को पता है कि मैं लंबा हूँ और तुम छोटी। प्लीज ले, कितने ऊंचे हो तुम? 3 फुट 6 ज्यादा से ज्यादा, जबकि मैं 3 फुट 7 से ऊपर जा रहा हूँ। 3 फुट 8। 3 फुट 8। तुमने कुछ कहा क्या? मेरी नहीं, मेरी ये मत पियो। ने तुझसे कहा था ये नहीं पीने के लिए। मेरी मैं बहुत खतरनाक हो सकता हूँ, मुझे वापस दो। ये क्या हो रहा है? मेरी 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 ये क्या कर रहे हो? तुम्हें जागना नहीं चाहिए। मिट्टी खाओ, गहरा खोदो, पानी पियो, फिर सो जाओ। हाँ, ये जंगल जाग रहे हैं, ये सुरक्षित नहीं है। ये जंगली हो गए हैं और खतरनाक भी। उनके दिलों में गुस्सा भरा है, उनके विचार काले हैं और नफरत बहुत ज्यादा। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। हम जैसे बहुत कम बचे हैं, बहुत कम एंट्स हैं इन सभी को संभालने के लिए। अगर तुम इतने दिन जिंदा हो तो फिर तुम जैसे एंट कम क्यों? क्या एंट बच्चे नहीं हैं? कई सालों से एंट्स के कोई बच्चे नहीं हैं। पर ऐसा क्यों? हमारी एन बीवियां खो गई है। ओह माफ करना, वो कैसे मरी? मरी नहीं, हमने उन्हें खो दिया और फिर